हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एग्जामिनेशंस की तैयारी चल रही होगी, ठीक ठीक है। सो बेसिकली ये वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूँ जहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे इम्पोर्टेंट रूल्स हमें डिस्कस करने चाहिए जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो एम यही है, उन रूल्स की हम बार बार प्रैक्टिस करें, स्मार्ट प्रिपरेशन करें। इट्स नॉट दैट कि आप स्लॉग करके यानी कि एक बार में बैठ के इतने लंबे लंबे रूल्स याद करें और अपना पूरा टाइम उसमें फोकस करें फिर रिवाइज ना करें तो आपका पेपर क्रैक होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आई बिलीव कि हमें चंक्स में तैयारी करनी चाहिए, छोटे छोटे मॉड्यूल से बढ़ना चाहिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ग्रामर के रूल्स देखे गए हैं हर तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहला क्वेश्चन है, He only painted on one wall of the classroom। 4 पार्ट्स हैं, आइडेंटिफाई करना है कि गलत कहाँ पे है। आई थिंक योर 10 seconds स्टार्ट नाउ। ओके, इसमें प्रॉब्लम है बी में। क्यों? ही ओनली पेंटेड ऑन वन वॉल ऑफ द क्लासरूम। जो ओनली है वो है एडवर्ब, और एडवर्ब जिसको भी मॉडिफाई करता है यानी जिसको भी बदलता है वो लगता है बिल्कुल उसके पास। तो एडवर्ब हमारे थोड़े से चिपको होते हैं, तो जिसको भी मॉडिफाई करते हैं उसी के पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। रीजन क्या है? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उसने सिर्फ एक दीवार जो है वो पेंट करी, बाकी छोड़ दी। तो ऐसा इस सेंटेंस में हो नहीं रहा है। जब ये पहले हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसमें क्या आ रहा है? ओनली पेंटेड, जबकि आना चाहिए कि पेंटेड ओनली ऑन वन वॉल। ठीक है, मतलब समझे, जहां पर भी एडवर्ब मॉडिफाई करेगा उसके पास आना चाहिए उसके, जिसको भी मॉडिफाई कर रहा है। और ये जनरली हर टाइप के एडवर्ब्स के लिए ट्रू होता है, सही होता है। अगला क्वेश्चन, 10 seconds स्टार्ट नाउ। ओके, क्वेश्चन है, ट्रेनिंग वर्कर्स विद मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एंड पब्लिक रिकॉग्निशन हैव बिकम कॉमन इन कॉर्पोरेट कल्चर। अब यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे गलती है सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट की। कैसे? आप देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है हैव हो गया आपका प्लूरल, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है जीरन, यानी कि ट्रेनिंग वर्कर्स। ट्रेनिंग वर्कर्स जो है वो है सिंगुलर, उसके साथ लगा हुआ है आपका हैव, तो वो हो जा रही है गड़बड़। यहाँ पे आना चाहिए हैज। और दिक्कत किस में है? दिक्कत है आपका ऑप्शन डी में। ठीक है, ट्रेनिंग वर्कर्स आपका सब्जेक्ट है, जीरन फ्रेज है, उसके साथ क्या लगना चाहिए आपका? सिंगुलर लगना चाहिए। जीरन क्या होता है? जहां पे भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है और वो नाउन की तरह यूज होता है, यानी कि नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, इमोशन, एक्सेट्रा। तो जहां पे भी आपका जीरन फ्रेज आएगा वो हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेगा, जो कि इस केस में नहीं था और इसलिए ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन, योर 15 seconds स्टार्ट नाउ। अब इस सेंटेंस में जो गड़बड़ी है ना, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वो कहना ये चाह रहा है कि मैं पिछले 15 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो जो पढ़ाता था वो खत्म हो चुका है, सिवाय हैड के। बाकी सेंटेंस हमारा ठीक ठाक ही दिख रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो मेन रूल्स है, जो मेन पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के, तो अब हमें ये देखना है कि इसका क्या टेंस ठीक लग रहा है हमें,
हमारे पास कोई ऐसा साइन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये पहले पढ़ाते थे, और इसीलिए यहाँ पर ये अज्यूम करना ठीक है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, जल्दी स्क्रॉल हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आई हैव टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 15 ईयर्स, यानी कि मैं पिछले 15 सालों से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे कोई इंडिकेशन होता कि उनका पढ़ाने की अवधि जो है वो खत्म हो चुकी है पास्ट में, तब हम हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करते, ऐसा हमें कई सेंटेंस में दिख नहीं रहा। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी इससे। अगला क्वेश्चन 15 सेकेंड। इसमें क्या दिक्कत है हमारी? ठीक है, वुमेन की बात हो रही है, लिव्स है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ठीक है, टेंस भी ठीक ही है क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है आपका सारा काम। यहाँ पे दिक्कत है कि जब भी सीन के साथ हम रिलेटिव क्लॉज लगाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि यहाँ पे हु नहीं लगेगा, हूम, मैं जिनको देखता हूँ, वो लेडी जिनको मैं पार्क में काफी बार देखता हूँ, वो मेरे पड़ोस में रहते हैं। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हूम। ठीक है, और जनरली ये सारे वर्ड जैसे कि सी, मीट, नो, इनके साथ हुम आता है इंस्टेड ऑफ हु। जब आप हु यूज करोगे तो आप सब्जेक्ट की बात करोगे, हुम यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट की बात करोगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वर्ब है सी, तो अगर आप किसी को देख रहे हो तो उसका कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इस केस में दैट इज द लेडी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये थे 5 बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इजी क्यों है? क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरना ये थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। आई होप सो ये छोटे छोटे वीडियोस का जो सीरीज है, दे माइट add some value आपके प्रिपरेशन में। So see you next time. Have a good one. Bye bye.